हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है संधि, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। संधि तो कई बार पढ़ी होगी, लेकिन ट्रिक के साथ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जल्दी याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। अब हम संधि की बात करते हैं, थोड़ी सी संधि के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्वर संधि की चर्चा करेंगे। इसमें है कि जब हम संधि करते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल हो जाता है। साफ लिखा हुआ है, आप बस समझ लेना कि पहले शब्द जब हम संधि करते हैं, देवालय है, देवालय की संधि की देवधनालय, देव पहला शब्द हुआ, आलय दूसरा शब्द हो गया। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देव व हो गया अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों की क्या होगी? संधि होगी। व धन आ जुड़ के क्या बना? देवालय। ठीक है, इस प्रकार से हम संधि करना सीखते हैं या संधि होती है। तो देव धन आलय मिलकर देवालय बनता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। और दूसरी बात क्या है, ट्रिक के साथ अगर आप समझे, सार्थक शब्दों का मेल या जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी संधि करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से धर्म धन अर्थ धर्मार्थ आ गया होगा समझ में। हम ट्रिक के साथ पढ़ रहे इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। उसी के बाद संधि करना तो हमने जान लिया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को की संधि होती है। ठीक है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, अब क्या है, संधि करना तो सीखा, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तब संधि किए गए शब्दों को हम अलग करते हैं। संधि किया गया शब्द जैसे कि परीक्षा धन अर्थ है, तो इसकी संधि हमने की, मान लीजिए परीक्षार्थी। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? मैंने ऊपर बताया था आपको कि सार्थक शब्द है ना, यानी कि जब हम टुकड़े करते हैं तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, ये आप ध्यान रखना। तो सार्थक शब्दों के टुकड़े करना है और प्लस का चिन्ह लगता है तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं, और दोनों को जोड़ दिया जाता है तो संधि करना कहलाता है। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, नवागत में नवधन आगत, ये समझ में आ गया। अब हम स्वर संधि की ट्रिक की बात करते हैं। स्वर संधि की ट्रिक में संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल स्वर हो, तो यदि स्वर आए तो स्वर संधि होगी। आया होगा आपको समझ में कि पहला शब्द और दूसरा शब्द, इसमें क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अभी ऊपर देखा था। इन दोनों का क्या हो जाता है, अगर दोनों में स्वर हो, मतलब स्वर आए तो क्या कहेंगे हम उसे? स्वर संधि। न व, देखिए आप व में प्रोनाउंसिएशन अ का हो रहा है, तो यहाँ से भी क्या होता है? अ प्लस यहाँ से क्या हो रहा है? आ, तो दोनों में क्या लग रहा है? स्वर संधि। स्वर है दोनों, अ और आ। आपको याद होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ ई उ री ऐ ओ ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं तो वहाँ स्वर संधि होती है। लेकिन स्वर संधि के भेद अगर पूछ लिए जाएंगे तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि ये संधि कौन सी हो जाती है? यहाँ पर स्वर संधि हो जाती है। हम कई बार क्या देखते हैं कि वह तो व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वह व्यंजन तो है लेकिन व के अंदर अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लास्ट में, है ना। तो यहाँ क्या बनता है, ये यहाँ पर अ प्लस आ मिलके आ, है ना। यहाँ से अ निकल रहा है और यहाँ से आ निकल रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं अब दीर्घ संधि। स्वर संधि समझ में आ गई। संधि विच्छेद करने पर दोनों तरफ से वर्णों में स्वर होना चाहिए। ठीक है, अब दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि में सबसे पहली ट्रिक है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा आए तो। अब बड़ी मात्रा कौन कौन सी है? आ की, ई की और औ की मात्रा। ठीक है, ये आपको देखना है कि अगर आ की मात्रा हुई, ई की हुई या औ की मात्रा हुई तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। जैसे कि देवालय आ की मात्रा है,
अतीव ई की मात्रा है, भूतसर्ग बड़ा ऊ है। ठीक है, अब आप डीप में मैं समझाऊंगी तो देव धन आलय करूंगी और उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा। और दूसरा ट्रिक्स अगर आपको समझना है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर पूछ लिया जाएगा अतीव में कौन सी संधि है, दीर्घ है या फिर यण संधि है या फिर कौन सी गुण संधि है या वृद्धि संधि है या अयादि है, कुछ भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा कि इसमें बड़ा आ रहा है, इसमें बड़ी आ रहा है, इसमें बड़ा ऊ आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब गुण संधि। गुण संधि में बस कितना याद रखना है आपको, शिरोरेखा के ऊपर यदि एक मात्रा हो तो शिरोरेखा मतलब ये जो हम शब्द लिखते हैं क के सिर के ऊपर, उसके ऊपर अगर मात्रा है, कौन सी मात्रा है, एक मात्रा है, इस तरीके से। ठीक है, एक मात्रा है या फिर इस तरीके से, बस आपको क्या देखना है, बस एक मात्रा देखना है। बाकी एक ही हो या ओ की हो ये कोई मायने नहीं रखता है, बस एक मात्रा देखना है। एक मात्रा होगी तो क्या होगा, गुण संधि होगी। जैसे कि नरेंद्र, राजेंद्र, उमेश, बस आपको क्या देखना है, ऊपर नरेंद्र है, एक मात्रा है, एक मात्रा, उसी प्रकार से ओ में भी एक मात्रा है, यहाँ पे भी एक मात्रा है। ठीक है, महर्षि और देवर्षि आर भी आता है या फिर री आ जाए, री की मात्रा आ जाए। ठीक है, महर्षि देवर्षि, तो वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखना और इससे भी याद रखना कभी पूछ लिया जाए। अगला वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि भी में दो मात्रा हो जाएगी, गुण में एक मात्रा, वृद्धि में दो मात्रा। ठीक है, यानी कि आप ये याद रखना कि एक मात्रा थी तो उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। या फिर ये याद रख सकते हैं आप कि ये जो एक मात्रा है ये गुण है ना, किसी भी शब्द का यह गुण हो गया है। ट्रिक के लिए, समझने के लिए, बाकी कोई नियम नहीं है कि किसी भी शब्द के ऊपर अगर एक मात्रा लग रही है तो वह उसका गुण हो गया है, उसने एक गुण प्राप्त कर लिया है। और जब दो मात्रा लगती है तो उसके गुण में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो वृद्धि संधि लग गया, ये समझने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको दो मात्रा का याद हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो गुण से याद रख लेना कि शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी तो उसमें एक अच्छा गुण आया, दो मात्रा लगी तो उसके गुण में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो उसी प्रकार से आए और ओ, ये ए है लेकिन इसमें दो मात्रा लगती है। ठीक है, सदैव और मतेक्य दो मात्राएं हैं, वनौषधि महोज दो मात्राएं हैं। ठीक है, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। अगला यण संधि। यण संधि में हम देखते हैं, यण संधि में अगर य आता है, या, यू, यू बड़ा यू, ये, व, वा, वी, वे, वो आता है, मतलब ये शब्द अगर आते हैं, सॉरी वर्ण आते हैं, किसी भी शब्द में अगर ये वर्ण आ गए और उसके पहले अगर आधा वर्ण आवे तो यण संधि होगी। ठीक है, बस आप कुछ मत करना, ऐसा कंफ्यूज मत होना। कखा बारकनी तो हम पढ़ते ही थे पहले, या, यू, ये है ना, व, वा, वी, वे, वो, बस इतना याद रखना आप। उसके बाद में देखिए हम देखते हैं अत्यधिक में क्या है, यह है, यह के पहले क्या है, आधा वर्ण, हो गया क्लियर। इत्यादि, या है, या के पहले क्या है, आधा वर्ण। यू के पहले क्या है, आधा र है, इसके ऊपर ये रेफ लगा हुआ है। बड़ा यू, न्यून के पहले आधा, यू के पहले न है। ये के पहले आधा है, या के पहले आधा है, ये के पहले आधा द है। उसके बाद व के पहले है, वा के पहले है, अन्विति व के पहले है, वे के पहले है, वी के पहले है, वो के पहले है और वा के पहले है। ठीक है, समझ में आया। या, यू, ये, व, वा, वी, वे, वो आए और ये शब्द आते हैं। और किसी भी शब्द में अगर ये वर्ण आते हैं और वर्ण के पहले अगर आधा वर्ण आ गया तो वहाँ पर यण संधि होगी। ठीक है, अगला, हाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं हम।
त्र, त्रा और त्री आए तो भी यण संधि बनेगी। किस तरीके से? पितृनुमति, मात्राज्ञा, मातृच्छा। ठीक है, त्र, त्रा और त्र देख लेना बस, तो आपको गुण संधि लगाना है, सॉरी यण संधि लगाना है। ठीक है ना। अब अगला अयादि संधि। अयादि संधि में ये ए, आए, औ की मात्रा नहीं आई तो अयादि संधि होगी। समझने के लिए, किसी भी शब्द में अगर ये मात्राएं अगर आपको नहीं दिखती है तो वहाँ अयादि संधि ही बनेगी। ऐसा नहीं कि नाविक आ गया तो नहीं बनेगी, नहीं। और सबसे अच्छा तो आए, आओ आता है तो भी अयादि संधि होती है। ठीक है, नयन, नायक, अक है ना, आय, गायिका, पवन, पवित्र, गवीश, पावक, नाविक। और सबसे पहला बीच में न य भी आता है, कहीं में व भी आता है और र भी आता है किसमें। तो बस आपको इतना याद रखना, ए, आई, ओ, औ की मात्रा नहीं आएगी, यानी कि न तो ऐसी आएगी, न ऐसी मात्रा लगेगी, न डबल लगेगी, न ऐसी लगेगी। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं आएगी। कौन सी मात्रा? खड़ी मात्रा, मात्रा जो एक और दो लगते, ए, आई, ओ, आओ की। ठीक है, तो अयादि संधि होगी वहाँ पे। ये बस यहाँ तक था आपका, ये संधि आपकी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आपको। एक दो बार पढ़ेंगे तो पूरी अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं व्यंजन संधि की ट्रिक लेके आऊँगी। मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आता है तो व्यंजन संधि की ट्रिक में बनाऊँ। ठीक है, और अगर आपको नियमों के साथ समझ में आता है तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस से रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा। धन्यवाद।